अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा ने हमें तौफीक दी तो हम 3-4 मिनट्स की रिकॉर्डिंग से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही महकम जो हैं अल्लाह ताला से पैगामात ले रहे हैं, उससे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। और ये यही यही एक चीज़ है जो कल हमें बड़ी से बड़ी ताकत के सामने एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े कर देगी, हमारी न्यू जनरेशन को। और फिर जो है वाकई दीन इस्लाम जो है वो गलबा हासिल कर लेगा। इल्म गैब के बारे में एक वसी तहकीक। अच्छा, इल्म गैब में से कितना इल्म अहले बैत के पास है? अच्छा, अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो उसे खाशे और शिकाफ्ता देखते। अल्लाह अकबर। यानी कि इन सब को हम जानेंगे जब हम सूरे जिन को पढ़ेंगे। हम कहते हैं ना कि अहले बैत के पास कितना इल्म है, बहुत सारे लोग इसका सवाल करते हैं। जब हम सूरह जिन को हम पढ़ेंगे तो हम इसको जान लेंगे। फिर कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो फिर हम उससे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, खाशे भी देखता और शगाफ्ता भी देखता। फिर कुरान पढ़ने में सहल, आसान, ज़ेबा और दिलनशीन है। और हकीकत है कि कुरान ऐसा ही है। क्या मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगी कि कुरान पढ़ने में, समझने में क्या है? सहल है, आसान और ज़ेबा है, दिलनशीन है, लेकिन इसके मफ़ाद और अल्लाहु अकबर, इसके मफ़ाद और मानी को अमल में लाना संगीन और मुश्किल है। कितनी खूबसूरती से दोनों चीज़ें जो हैं हमें वाज़े कर दी अल्लाह ताला ने कि कुरान को अगर हम पढ़ने बैठें, कुरान पढ़ने में क्या है? सहल है, आसान है, ज़ेबा है, दिलनशीन है, लेकिन इसके मफ़ाद और मानी को अमल में लाना क्यों संगीन और मुश्किल है? अब हमने पढ़ लिया कि अच्छा हमने हलाल कमाना है और हलाल ही खाना है, हराम से बचना है। हमने पढ़ लिया, हम कहेंगे हम ये कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली तौर पे इसको करने पे आएँगे तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आज के इस पुरफ़ितना और पुरआशोब दौर में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम इसके मफ़ाद को देखेंगे और इसके हम मानवी इस सरचश्मों को देखेंगे तो फिर हमारी न्यू जनरेशन बहुत खुशी-खुशी जो है वो इन सब को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने में अपना फ़ख्र समझेगी और उसके लिए बहुत आसान होगा। जैसे पढ़ना आसान और ज़ेबा दिलनशीन हो जाएगा, तो जब हम इसमें अपनी न्यू जनरेशन को बिल्कुल डुबो देंगे इन मानी में, तो उनको इन पे इम्प्लीमेंट करना भी सहल भी आसान होगा, आसान भी होगा, उनके लिए ज़ेबा भी होगा, दिलनशीन भी होगा, क्योंकि उनकी नज़र इस फ़ानी दुनिया पे नहीं होगी, इस ज़ाहिरी दुनिया पे नहीं होगी, बल्कि बातिनी आखिरत पर होगी। फिर कुरान को कैसे पढ़ना चाहिए? खूबसूरत हदीस है, इसको भी हम लेंगे इंशाअल्लाह जब हम सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेंगे। अब हमारी सूरह मुज़म्मिल शुरू हो गई है। फिर क्या है आगे? आया नंबर 1 था 5 में। और नमाज़ शब के बारे में अल्लाहु अकबर, नमाज़ शब की फ़ज़ीलत भी हम सूरह मुज़म्मिल में भी पढ़ेंगे। सूरह इसरा की आया नंबर 79 में भी इसकी डिटेल आई है। अल्लाहु अकबर। और फिर आगे है सूरह अहज़ाब की आया नंबर 41 में है कि खुदा को कसरत से याद करो। क्यों? क्योंकि यह इंसान को औजे कमाल तक पहुंचा देती है। बेशक सारी कामयाबियों की कुंजी, सारी निजात की कुंजी क्या है? कसरत याद खुदा, यानी कि खुदा को कसरत से याद करना। इनको भी हम जानेंगे जब हम सूरह मुज़म्मिल के आया नंबर 6 था 10 को पढ़ेंगे। इस्लाम में ना तो रहबानियत है और ना ही तबत्तुल, यानी कि कुरान बिल्कुल हट के है और कुरान बहुत ही आला किताब है, इसके पैगामात भी आला हैं। फिर कुरान को किस वक्त पढ़ें और कितना पढ़ें, इसको भी हम जानेंगे जब हम सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेंगे, उसकी आया नंबर 20 को। बाकी के क्या पैगामात हैं इंशाल्लाह इसको लेते हैं अगली रिकॉर्डिंग में। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।